मैं अमर जी का रुख करूं, लेकिन हामिद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। जी हामिद जी। हकीकत दुनिया जानती है कि हमने आपके ऑपरेशन सिंदूर में आपके राफेल किस तरह गिराए। दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान आज कहां अरे पर खड़ा हामिद है। खान साहब, ये आपकी दुनिया की अरे आप बात परिभाषा तो क्या है? जवाब के मैं ये आपकी दुनिया की परिभाषा ही नहीं समझ पा रही हूँ। ये कौन सी दुनिया है? ये कौन सी डेफिनेशन है? देखिए, तो एक आपने अगर सबूत तो किसी कर ही और देते दुनिया की साहब बात हमको कि करनी है तो हमने कर ये ले। मैं तो गिराए। इसी दुनिया की बात कर अरे रहा हूँ हामिद खान जी, जिसमें आपकी उस दुनिया में दुनिया सैटेलाइट एग्जिस्ट करता है क्या? सैटेलाइट इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं क्या? आपकी उस दुनिया में सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है क्या? आपकी उस दुनिया में क्या सिर्फ सो कॉल्ड अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की कही बात जो खुद आज कहते हैं कल बदल जाते हैं, कल पलट जाते हैं, सिर्फ वही है क्या? मैं उसी दुनिया की बात कर रहा हूँ जिससे मेरे साथ आप कनेक्टेड हैं। और अगली बात सुन लें। अगली बात यह है कि पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अदा किया। पाकिस्तान, ये जो आप बच्चों वाली वीडियोस दिखाते हैं अफगानियों की और ये टीटीपी के दहशतगर्दों की, ये रॉ का हथकंडा है, प्रोपेगेंडा का। छोटी छोटी वीडियो आप एक दो तो लोगों के स्वीकार साथ कीजिए बनाकर कि कहानियां यू आर नो सुनाने की, मैच विद ये भारत। वीडियोस हमें भारत के हमें साथ आपका कोई हंसाती हैं, मुकाबला हमें नहीं है। परेशान नहीं करती हैं। आप इस अब तरह अपना की बचाव वीडियोस करें, हमें अपने हंसाती हैं, लोगों की परेशान नहीं देखभाल करें। करती हैं। अरे अपने हामिद शिया चल मस्जिदों में जो आप बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं उसको बंद हाँ करवाएं। वरना देखिए, मैं तो ये देख रहा हूं कि आपका जितना आप विलंब कर देखिए, सकते हैं आपके पाकिस्तान का कीजिए, आपके पर जवाहरलाल आप नेहरू थे, नागरिकों को मारना बंद करें। आप बंद करें। आपके आपका पहले आपका और हमारे प्रधानमंत्री। कितने हथियार। मेरी बात ठीक है, सुन आपको ठीक है, लें। मैंने लेकिन बताया लेकिन कि हामिद आपको खान जी, सब आपने कहा ये जो वीडियोस हैं आपको हंसाते हैं। चलिए, आप इतने तकलीफ वाले समय से पूरा पाकिस्तान गुजर रहा है, ये वीडियोस अगर आपके चेहरे पर थोड़ी कुछ चंद पलों की मुस्कुराहट लेकर आ जाए तो इसमें और क्या गम है? मुस्कुराना अच्छा ही होता है हर लिहाज से सेना के लिए, लेकिन उन तकलीफों को जरूर याद में रखना चाहिए जो आपने अपने देश के वासियों को दिए, चाहे बात बलूचियों को हो या खैबर पख्तूनख्वा के हो या ये कहा जाए कि जो जम्मू कश्मीर की तरफ से आपने जिस तरह से उस हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। अहमद मस्तिकान जी को मैं यहाँ पर लाना चाह रही हूँ। अहमद मस्तिकान जी, खासतौर से मध्यस्थता की बात है, हामिद खान जी अलग अलग तर्क यहाँ पर रख रहे हैं, जवाब में आ रही हूँ। अहमद मस्तिकान जी का मैं रुक नहीं कर पाई। अफसरवादी दोहरी नीति का आरोप एक बार फिर से लगा है। पाकिस्तान बखूबी जानता है कि उसे कब किस मौके को लपकना है। हालांकि हर बार यह बात अलग है कि उस लपकने के चक्कर में खुद का नुकसान कर बैठता है, कभी अमेरिका के साथ में जाकर, कभी ईरान को धोखा देते हुए। लेकिन ईरान बोल रहा है भाई इस बार हम बातचीत के मूड में नहीं है और पाकिस्तान के इस झूठे ढकोसले में भी आने वाले नहीं है। जी नमस्कार नैना जी। सबसे पहले तो आपने दोबारा आज मुझे एक्टिविस्ट बना दिया। देखें, मैं पत्रकार हूँ, मुझे बार बार आपको याद दहानी ना करानी पड़े। नहीं, बलोच मैं अर्ज पत्रकार करना ही चाह लिखा रहा है। हूँ जी जी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो देखें, बात कोई भी कहे, चाहे वो आपका दुश्मन भी हो, अगर वो सही बात कहे तो इंसान को अच्छा लगता है। तो ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्रम्प साहब का मजाक उड़ाया, मुझे तो बहुत हैरत हुई। मैंने तो स्क्रीनशॉट फौरन संभाल ली है, क्योंकि मुझे खदशा है कि इनके जीएचक्यू के तरफ से या आपपारा के तरफ से उनको हुक्म मिलेगा कि इसको फौरन उतार दे। मुझे तो ये खदशा था इसीलिए मैंने वो स्क्रीनशॉट संभाल ली है। इनके यहाँ ये पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहे हैं। पाकिस्तान किस बला का नाम है, किस जानवर का नाम है? पाकिस्तान जो है, देखिए, एक अजीब चूचू का मुरब्बा है। वहां पर पार्लियामेंट है लेकिन जमहूरियत नहीं है। पार्लियामेंट, और ये जो अगर ये वाकई में इलेक्टेड डिफेंस मिनिस्टर होते तो इसकी बात में बहुत वजन होता। ये फॉर्म 47 के हैं। ये जाली तौर पर आईएसआई के जो है उन्होंने लाया हुआ है। पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता है। वहां पर जो उनकी हकीकी जो वजीर आजम हैं, उनको बेचारे को उन्होंने अमेरिका को थोड़ी सी आंख दिखाई तो उनकी एक आंख इनके जनरलों ने, जो अमेरिका के दलाल हैं, जिसमें कोई शक नहीं है, 1958 से ही इनके जनरलों ने अमेरिका की दलाली की है। उस वजह से इनका मुल्क का मुंह इतना काला है आज। ये कैसे इनकार कर सकते हैं? ये 71 में क्या हुआ था? 71 में भी तो इनके साथ अमेरिका खड़ा था। 7वीं बेड़ा
इनके लिए आ रहा था, क्या हुआ? अमेरिका नहीं आएगा भाई। आप अपने हमसायों से अच्छे हमारे ऊपर ये आके ख्वाजा आसिफ साहब बात करते हैं पैलेस्टाइन के कश्मीर के बात करते हैं। ये किस किस्म के ये पंजाबी दोगले लोग हैं? हमारे बलोचों के औरतें इन्होंने अगवा किए हुए हैं, जबरी तौर पर गुमशुदा किए हुए हैं। हमारी महरंग बलोच जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है, गुलजादी बलोच, बीबू बलोच 1 साल से ज्यादा हो गया है, आर्बिट्ररी डिटेंशन में रखा हुआ है बिला जवाज। कहाँ की शराफत है? और इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ये कह रहे हैं कि आसिया अंद्राबी। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है, आसिया अंद्राबी के लिए आप बात करें, लेकिन फौरन ही इनका जो स्पोक्स पर्सन है, जो ताहिर अंद्राबी हैं, उन्होंने कहा अब ईद खत्म हो गया है, गजबा लिल हक दोबारा शुरू होगा, जिसमें ये अफगानिस्तान के अफगान औरतों को, बच्चों को कत्ल करेंगे। ये अमेरिका के दलाल फौज हैं, यहूदियों के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं करते तो ये शियाओं को क्यों कहते कि पाकिस्तान छोड़ के ईरान चले जाए? जवाद, ये देखिए अहमद मस्तिकान जी ने जो बात कही आने वाले वक्त के एक बड़े गंभीर संकेत भी हैं। जवाब दीजिएगा। सबसे खास बात ये हो जाती है कि अगर आप ही के सीडीएफ कहते हैं कि भाई जिनको ईरान पर इतनी ज्यादा तकलीफ है वो छोड़कर चले जाएं पाकिस्तान छोड़कर ईरान। देखें, एक तो ये मैंने इनके बयान सुना, इन्होंने बड़े इल्जाम लगाए पाकिस्तान के ऊपर। ये जो हमले होते हैं जो मस्जिदों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, इमाम बारगाह के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोग मारे जाते हैं, तो ये कौन लोग मारते हैं? यही दहशतगर्द आप लोग होते हैं, जो इस्तेमाल होती है, जो आपको इंडिया इस्तेमाल करता है, ये आप लोग दहशतगर्दी करते हैं। तो फिर हमारी फोर्सेस आपको जवाब देती है, हमारी आर्मी आप लोगों को जवाब देती है, और वो ये आप लोगों की नहीं तो जवाद क्या आपकी इंटेलिजेंस या आपकी आर्मी या सिक्योरिटी इतनी कमजोर है क्या कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आके आपके घर में दहशत फैला जाता है और आपकी सो कॉल सबसे हाई रेटेड आपकी आईएसआई को खबर तक नहीं मिल पाती? अपने आईएसआई से पूछिए, आप खुद देखिए कि आपने वहां के नागरिक के साथ बात किया है। ये बलूच भाई कह रहे हैं कि आप इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो फिर क्या आप क्यों झूठा भारत को बदनाम कर रहे हैं? प्लीज, वी डोंट डिफेम यू, वी हैव नथिंग टू डू विद यू। आप भारत का नाम क्यों ले रहे हैं? कोई प्रूफ है आपके पास? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। आप न्याय करो, आपके साथी बैठे हैं, बलूच भाई बैठे हैं, इनका आपने सत्यानाश कर दिया, इनकी औरतों को उठा के ले गए, कभी इनके आदमियों को मारते हैं। आपने बोला था भारत को क्यों बदनाम कर रहे हैं? प्लीज फिर मुझे फिर आप बोले दैट भारत इज सपोर्टिंग देम। ओके, हमारी फोर्सेस कार्रवाई करती है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्द हैं, या बलोचिस्तान के अंदर हैं, या पंजाब के अंदर, कहीं पे भी होते हैं, उनके खिलाफ जब हमारी आर्मी, हमारे जो जवान वो कार्रवाई करते हैं, तो उसकी जो दर्द होता है वो इंडिया में हमें महसूस होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों के वो गलत बात है। देखिए प्लीज, हमें दर्द नहीं होता है। हम उस आदमी को जब नागरिकों के साथ हम इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री। अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था 47 से पहले, तो दर्द तो होगा ना, कैसे नहीं होगा यार? जवाद खान, आपसे कुछ समय पहले जब पाकिस्तान ने अपनी धरती पर जिन लोगों पर गोलियां चलवाई थी ना, ये जो ईरान के खिलाफ, ये ईरान पर के समर्थन में और अमेरिका के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब भी हमें उतनी ही तकलीफ हुई थी कि अपनी ही धरती पर कैसे ये जो मासूम लोग हैं वो पाकिस्तान और अमेरिकियों की गोली के आगे पूरी तरह से छलनी हो जाते हैं। आपने अमेरिका के अपने सरेंडर करने के आप इल्जाम लगाए पाकिस्तान के ऊपर, ये पहलगाम के ऊपर, पहलगाम में जो आपके लोगों को मारा गया, जो इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा के आपने ऑपरेशन सिंदूर जैसे ये आप लोगों की काम है, ये आप लोग करते हैं, अपने लोगों को मार मुर्गा फिर इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। तो यू वर पार्ट ऑफ अस इन 1947 ब्रदर। तो दर्द होना और लोगों को सबक सिखाती है, मगर रोना धोना जो हम सुनते हैं वो इंडिया में सुनते हैं, मातम जो है वो इंडिया के अंदर होता है। हमारी फोर्सेस तो कार्रवाई करती है जी। आप जो क्रिमिनल एक्शन करते हैं नागरिकों के साथ, हमारा अधिकार है, आप भी कीजिए, पर प्रूफ तो दीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जवाद, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही थी, आप रुक गए बीच में बोलते बोलते। अच्छा, मैं ये कह रहा था, देखें हमारी फोर्सेस जब कार्रवाई करती है, लोगों
आपके जो लोग होते हैं वो आप तो मार के उनका इल्जाम तो पाकिस्तान पर लगाते हैं, मगर हमारी आर्मी ने कभी भी ऐसे नहीं किया। अरे जवाद खान सुनिए, जरा 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 तथ्यों पर आके बात कीजिए। उल जुलूल तर्क देकर आप अपनी सेना को पहचानने से मना कर देते हैं, आप अपने सैनिकों को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। डिनायल मोड आपका हमेशा एक्टिव मोड रहता है। आप अपने बलोच भाइयों पर गोलियां बरसा देते हैं जो अपने रहबर के ये कहा जाए कि मौत के गम में अगर सड़कों पर उतरते हैं तो आप उन पर गोलियां चलवा देते हैं। एसके मलिक जी, नैना जी 71 से पहले इनकी एट्रोसिटीज भूल गए? एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों, हजार नहीं, मिलियंस लोगों का इन्होंने क्रूर अत्याचार किया। इन्होंने वहां की महिलाओं को तार तार कर डाला वहां पे बांग्लादेश में, और ये कहते हैं कि हमारी फौज ने कुछ नहीं किया। इनका टिक्का खान, जो जिसको क्या उसका उपाधि में बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, क्योंकि बिलो द बेल्ट वर्ड हो जाएगा। टिक्का खान को क्या कहा था? मर्डर खान है इनका वो, और बोलता है, और ये बोलते हैं इनको फिलिस्तीन की पड़ी है। इनका जो जनरल साहब थे, जनरल जिया उल हक, जब वो ब्रिगेडियर थे, 20-25 हजार फिलिस्तीनियों को मार के आए थे ये लोग, और पैसा लेके आए थे वहां से। ये बिकाऊ लोग हैं, इनको पैसा फेंके काम कराइए जो कराना है आपको, दीजिए इनको पैसा, इनको पैसा चाहिए। आप लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, वहां की जो औरतें होती हैं उनको मारते हैं, आपकी आर्मी जुल्म करती है, उसके ऊपर आप क्यों नहीं बात? 2 साल बाद सऊदी अरब पैसा मांगेगा, फिर बोलेगा कि आप तो हमारे बिरादर हो, हमारे पास कुछ नहीं है, कटोरा लेके घूम रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं हम कटोरा लेके आते हैं। कौन प्रधानमंत्री बोलते हैं हम कटोरा लेके आते हैं? और इनके प्रधानमंत्री की इज्जत तो देखिए। के ऊपर जब हमला हुआ तो इसका दफा करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। फलस्तीन हो और इस्लामी मुल्क का दफा करना हमारे क्लास का बच्चा मॉनिटर होता है ना, ऐसे खड़े हो गए। कोई इज्जत है इनकी कोई इमदाद करें, ये बताएं। पूरे लोग हैं और बेशरम इनकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट है। इनके प्रधानमंत्री मुनीर बेशरम लोग हैं कि जो हर जगह अपने कौम को जाके बदनाम करते हैं। अभी जाके ये ईरान की छिक में, ईरान के अंदर ये छुरा भोंकेंगे नैना जी, उसको धोखा देंगे और इनसे दिलवाएगा वो इनको, जब जो इनका आका बैठा है। मोदी जी गए, उन्होंने आग लगा के ये खिते के अंदर आए, तो आप जाहिर सी बात है पाकिस्तान खिते के अंदर अमन लेके आ रहा है तो आपको तकलीफ होगी। पहली बार नहीं हो रहा है जवाद खान, ये पहली बार नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर 1975 से लगा तुम टिके हो, तुम्हारी कीमत है, तुम चूरन खा गए, तुम्हारे चूरन, तुमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो कम से कम मुस्कुराना है, करना है। जो कांग्रेस आप तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जवाद सुनिए, जवाद आप कह रहे हैं कि अमन लेकर आ रहा है पूरी दुनिया में। अरे जिसका खुद का घर जल रहा हो, जिसके घर में खुद अशांति हो, वो अमन चैन की बात करते हैं तो उतरता नहीं है गले से। अमर मस्ती खान यही इसी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ यहाँ। मुझे बोलने दे। देखिए, गुज़श्ता साल यूनाइटेड नेशंस में ये लोग आए हुए थे। शहबाज शरीफ साहब भी आए थे और ख्वाजा आसिफ साहब भी थे। उनके हमरा एक मोहतरमा आई हुई थी लाहौर से, जिनका नाम था शमा जुनेजो। शमा जुनेजो जो हैं वो इजराइल के बहुत ही ज्यादा फेवर करती हैं। वो कहती रही हैं कि इजराइल को फौरन आप जो है रिकॉग्नाइज करें। इसमें कोई शक नहीं है, ऑनलाइन हर जगह मौजूद है उनकी ये बातें। फिर जो क्या कहा यही ख्वाजा आसिफ साहब ने कि भाई मैं शमा जुनेजो को जानता ही नहीं हूं, हालांकि लंदन में 2 दरवाजे छोड़कर एक ही जगह में रह रहे थे, एक होटल में। मुझे बात करने दीजिएगा। तो ऐस किस्म से झूठ नहीं कहना चाहिए। आप जानते हैं कि वो आपके प्राइम मिनिस्टर के खास स्पीच राइटर थी। वो प्राइम मिनिस्टर जो गए थे इनके बिल गेट्स से भीख मांगने, तो ये उनके साथ भी मौजूद थे। ये दोगलापन पंजाबी मुसलमानों का ये कब खत्म होगा? बलोचों को मारो, पश्तूनों को मारो, हमें कह दो कि हम इंडिया के एजेंट हैं और फिर बात करें फलस्तीन की। फिर बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि आप पीस कराएंगे, जबकि देखें मोहम्मद बिन सलमान कह रहा है बार बार ट्रंप ने बाकायदा तौर पे कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान मेरे साथ खड़ा है। अमन से आपको तकलीफ क्या कैसे झूठ कह रहे हैं? झूठ को कहते हैं इतनी ज्यादा? ये मुल्क ही झूठ पे बना हुआ है। फिर मैं एक मजेदार बात आपको बताऊं। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्विटर के ऊपर जिन्ना साहब की फोटो लगाई हुई है और कह रहा है कि मुझे है हुक्म अजान। मैं आपसे यकीन से कह सकता हूं जिन्ना साहब को अजान वजान कुछ नहीं आता था।
उसको तो नमाज पढ़ना भी नहीं आता था, वो तो सुअर खाता था। इसमें क्या शक है? कोई झूठ कह रहा हूं मैं? ये आपकी कमाल की बातें करते हो। अजीब मुल्क अंग्रेज बना के गया है, पूरे दुनिया के लिए सर दर्द है, पूरे दुनिया, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए ये एक एस्ट्रो बन गया है पाकिस्तान। आप इंडियन प्रोक्सी मुझे हैं, तो उम्मीद है कि जल्द खत्म हो, ये अच्छा जल्द जवाब खत्म हो जवाब भैया। अच्छा, जो आपसे सवाल पूछे आप उसको प्रॉक्सी करार दे देते हैं। जिस रूप में जो तमाम परिस्थितियां खड़ी होती हैं, आप उनको जो वहां पे आवाज बुलंद करे, आप अमन शांति की बात करते हैं, अपने घर में बलूचिस्तानियों को तो अधिकार दे नहीं पाए। आप बार बार जिस रूप में घर में आग जलती है, आपके घर में ही आके शियाओं पर हमले हो जाते हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते और आप ठीकरा फोड़ देते हैं दूसरों पर। डॉक्टर हम तो फिर कुछ समय पहले जो फिर क्यों इस तरह से रोना रोया जा रहा था कि हमारे घर में आके ब्लास्ट हो गया, टीटीपी ने कर दिया, बीएलए ने कर दिया, फलाने ने कर दिया, ढिमकाने ने कर दिया। डॉक्टर हामिद खान, देखिए, अभी जो बात कर रहे थे ये हमारे बलूचिस्तान से, मुझे बड़ी शर्म भी आई है, अफसोस भी हुआ है कि इनको जो शब्द इन्होंने कायद-ए-आज़म के लिए यूज किए, इसके बाद इनका जो रॉ का एजेंट होना है उसमें मुझे कोई शक नहीं रह गया। दूसरी बात ये, इनको ये नहीं पता कि जुनीजो जो है वो सिंधी होते हैं, वो पंजाबी होते ही नहीं है। और तीसरी बात ये कि इनको ये भी नहीं पता कि ये जो इंडिया जिसके लिए आप कर रहे हैं, इतनी हमायत इंडिया जो है वो लाहौर में रहती है, मुझे पता है सब। 1947 से जी नेहरू जो है, उन्होंने 1947 में कहा पाकिस्तान 2 महीने में खत्म हो जाएगा। तो इंडिया का तो ये ख्वाब रहा है 70 सालों से कि पाकिस्तान को कुछ नहीं हो, कुछ तबाह हो जाए। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान कायम है। इंडिया के अब टुकड़े होंगे, इंडिया अब तकसीम होगा, खालिस्तान बनेगा, आसाम बनेगा, कश्मीर आजाद होगा। ये जो मंजर है इंडिया को देखना होगा, कब कयामत के दिन। हामिद खान जी, ये आपका ऐसा आपका ख्वाब है, अधूरा ख्वाब, जो अधूरा ही है, वो इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में पूरा नहीं होगा। आपकी ये जो इच्छा रही और यही वजह है कि दहशतगर्दी हमेशा से फैलाने की कोशिश रही, उन सभी दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा चुकी है भारत की सेना। सुनिए जरा, और आपके ये कयामत के दिन तक ये ख्वाब, अधूरे ख्वाब, ये सिर्फ ख्वाब ही रह जाएंगे। जाने कितनी पुश्तें आके चली गई और चली जाएंगी, और आने वाले वक्त में भी आप ये मानकर चलिए। एसके मलिक साहब और कर्नल देवानंद जी आपकी इस बात पे शायद ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे पाए। ये आपका ख्वाब शायद 1971 की वक्त से होगा, जब बांग्लादेश आपसे अलग हुआ था। नैना जी, ना तो ये अपनों के हुए, ना बेगानों के हुए, ये ना अब्दुल्ला के हुए, ना ये किसी और के हुए। कहानी ये है कि ये कारगिल में अपने जवान, अपने सोल्जर्स की बॉडी को छोड़ गए, उनके आई कार्ड हम उनकी पॉकेट से निकाल के हमारे अधिकारियों ने साइटेशन लिख के दी। और बेशर्मी की हद तो देखिए, साइटेशन हम लिखते हैं, साइटेशन के ऊपर ये लोग वहां पर उनको पुरस्कृत करते हैं। अपने जवान को अपनी बॉडी, इनकी बॉडी हमने दफनाई और हमने इनके हिसाब से दफनाई, क्योंकि हमको करना नहीं है, इनको करना है। ये इनको करना है, पूरा पूरा हिंदुस्तान को बदलना है, इनको हिंदुस्तान के टुकड़े करने हैं। आप खुश रहिए, आपका जो ये है ना फैंटेसी वर्ल्ड, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आप पे यकीन कौन करेगा? पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बनेगा। अच्छा हामिद खान जी, एक बात तो जरा, एक बात का जवाब तो दीजिएगा जरा। अगर आप हिंदुस्तान के टुकड़े करने का जो झूठा, अधूरा, टूटा हुआ ख्वाब देख रहे हैं, आप कौन से हिस्से को लेंगे और कैसे अर्थव्यवस्था को आप दुरुस्त कर पाएंगे? क्योंकि पूरे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, एक महाराष्ट्र जो थोड़ा सा राज्य है ना, उसकी अभी अर्थव्यवस्था ज्यादा है, जो अभी मौजूदा हालात है उनका पेट तो भर नहीं पा रहे। आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कितना अंतर है। आप ये भी छोड़ दीजिए, आपसे बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर का जिक्र कर लेते हैं। कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने अस्पताल हैं, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, कितने घंटों तक बिजली पानी मुहैया करा पाते हैं? कुछ है जवाब आपके पास में उसका? हमने आपका सारा बिजली का निजाम फेल कर दिया 10 मई को, जब हमने ऑपरेशन बुनियाद महसूस किया। खुश रहने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अरे अभी जनता पूछ रही है कि भाई साहब हमें इतनी, जो आपने 300 रुपए लीटर जो आपने पेट्रोल दिया उसका क्या, और आप बात कर रहे थे हिंदुस्तान में। अरे भाई, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, पूरी दुनिया में उसका तनाव है। कितने दिन पहले आपके यहाँ सरकार ने हाथ खड़े कर दिए? कितने दिन हो गए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए? मैं देवानंद जी से जवाब लूं, लेकिन अहमद मस्ती खान जी एक बार जरा बलूचिस्तान का हाल बता दीजिएगा। कितने घंटे बिजली दी जाती है पाकिस्तान में? कितना पानी दिया जाता है? अहमद मस्ती खान जी, ना कोई ह्यूमन राइट्स है,
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।